दोस्तों, केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले पायलट राजवीर सिंह चौहान का शव मंगलवार सुबह राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित उनके आवास पर पहुंचा। कुछ देर बाद अंतिम यात्रा शुरू हुई, जिसमें राजस्थान सरकार के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी शामिल हुए। मृतक पायलट की पत्नी सेना की ड्रेस में अपने पति की तस्वीर लेकर आगे चली। इस दौरान अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भारी भीड़ में वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे गूंजते रहे। बताते चले कि आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का एक हेलीकॉप्टर रविवार को केदारनाथ से लौटते समय गौरीकुंड के जंगलों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसमें आग लग गई थी। इस वजह से उसमें सवार श्रद्धालुओं और पायलट समेत सभी 7 लोगों की मौत हो गई थी। श्रद्धालुओं में से 2 साल की एक बच्ची भी शामिल थी। हेलीकॉप्टर क्रैश में राजवीर की लाश बुरी तरह झुलस गई थी, इसीलिए परिजनों को अंतिम दर्शन के समय उनका चेहरा नहीं दिखाया गया। बड़े भाई चंद्रवीर ने अंगूठी और घड़ी देखकर ही भाई की पहचान की। पुलिस ने पुष्टि के लिए राजवीर और चंद्रवीर के डीएनए की जांच के लिए नमूने भी लिए हैं। परिजनों को राजवीर का चेहरा अंतिम बार देखने की अनुमति नहीं दी गई। जयपुर के चांदपोल स्थित मोक्षधाम में पायलट राजवीर का अंतिम संस्कार किया गया। राजवीर सेना में, आपको बता दें, लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायर हुए थे और 4 माह पहले ही जुड़वा बच्चों के पिता बने थे। उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका चौहान भी भारतीय सेना में अधिकारी है। इस अंतिम यात्रा में वर्दी में वो शामिल हुई है। मृतक पायलट के पिता गोविंद सिंह चौहान ने नम आंखों से कहा, हमारे परिवार पर वज्र पड़ा है, हम टूट चुके हैं। मृतक पायलट राजवीर को श्रद्धांजलि देने के बाद मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, पायलट राजवीर बहुत कम उम्र में हमें छोड़कर चले गए। इसके बावजूद मां की ताकत देखिए, उन्होंने वंदे मातरम भारत माता की जय का नारा लगाया। ऐसी माताओं की वजह से ही भारत मजबूत है। बहुत दुख की घड़ी है, एक परिवार के लिए भी और पूरे राष्ट्र के लिए। एक वीर सैनिक अपनी ड्यूटी करते हुए आज वो हमारे साथ नहीं रहे और बहुत कम उम्र में वो चले गए। मैं उनके सभी जो साथी थे, सैनिक फौजी साथी, उनसे मैं बात कर रहा था, उनकी तारीफ सुन रहा था, उनकी जज्बे के बारे में सुन रहा था और ऐसे वीर सैनिक को हमारा नमन है, हमारा सलाम है। मैं उनकी परिवार को नमन करता हूं। उनकी माँ ऐसे समय जब इतना कम उम्र में उनका बेटा चला जाए, उसमें भी भारत माता की जय कर रही थी, वंदे मातरम कर रही थी। मैंने उनके चरण छुए, उन्होंने बोला कि मुझे ताकत मेरे बेटे ने और मेरी बहू ने दी, जो दोनों सैनिक हैं। ऐसे वीरों की वजह से ही भारत मजबूत बनता है। मैं पूरे परिवार को नमन करता हूं और अपने दिल से श्रद्धांजलि देता हूं।